सभी का दोस्तों उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो हिंदी और इंग्लिश की हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो कल हमने हिंदी के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों आज है आप लोगों के पास में मौका इंग्लिश को और भी बेहतर सीखने का। वो कैसे? प्रीवियस ईयर का पैटर्न जान करके अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी बातों के बारे में हम बताएंगे। और कुछ ऐसी क्लासेस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों को आपकी सफलता दिलाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और निश्चित रूप से ही आप सफल भी होंगे। केवल अपने कर्म पे आपको ध्यान रखना है और जल्दी उठना है, उसका मनन करना है, मंथन करना है, तब जाकर के हमें वो सफलता की जो चरम सीमा है, सफलता जब शोर मचाएगी जब आप अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आज राजस्थान में इलेक्शन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सभी ने अपने वोटिंग पावर्स का पूरा यूज किया होगा, अपना मतदान देकर के जो है अपनी पावर का यूज आप लोगों ने किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों निराश आपको अब नहीं होना है, गए इलेक्शन भी, अब आपकी जो स्वर्णिम अवसर है, इसको मैं, जो आपका फ्री टाइम हो जाता है ना कि अब कोई भी एग्जाम नहीं है या आने वाले हैं, आएंगे तो जनवरी में आएंगे, तो कई बच्चे जनवरी में जगेंगे या दिसंबर में जगेंगे, लेकिन हमें अभी से ही प्रयास करना है। अभी अपनी गलती को खोज लोगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो अपनी गलतियां भी पता नहीं होगी दोस्तों। तो आप लोगों को इस क्लास से सीखना है। ये लिखा हुआ क्या है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। पेपर मंथन हम कर रहे हैं राजस्थान एपीओ का, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है दोस्तों? इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर तो सभी जगह आती है, लगभग सभी एग्जाम में आती है, तो आप लोगों को इस पेपर को देखना चाहिए चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो देखिए पेपर सॉल्यूशन जो आपका 18 तारीख हुआ है, हिंदी का हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज हम 18 तारीख वाला पेपर करेंगे। तो सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम आप लोगों के सामने आज बिल्कुल पेश है और सभी लोग तैयार हो जाइए, थम्स अप आप लोग कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले देखिए, उम्मीद है तो जुडिशरी है, तो जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट है, जितने भी हमारे लॉ एस्पिरेंट्स हैं जो LLB 3 ईयर 5 ईयर या जो वकालत अभी कर रहे हैं, परसुइंग में हैं, तो उम्मीद है तो जुडिशरी है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आ रहे हैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कराएंगे, साथ में उनके MCQs भी कराएंगे दोस्तों। तो एक ही प्रयास में सफल होना है, तो उम्मीद क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उम्मीद क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड करें और फ्री जो टेस्ट सीरीज के नाम से उसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड करें, ताकि इनका PDF भी आप अच्छे से देख पाए, कहां गलती होती है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका प्रश्न है सबसे पहला, 51 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 50 तक तो आपके हिंदी के प्रश्न है और 51 से 100 आपके किसके प्रश्न हैं, किसके क्वेश्चंस हैं? इंग्लिश के, इसलिए 51 से स्टार्ट हमने किया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इट इज नियरली अ मंथ, इट इज नियरली अ मंथ, एक मंथ पूरा होने को आया, सिंस द हॉलीडेज डैश। तो देखिए कि एक मंथ होने को आया सिंस, जब से हॉलीडे शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे बिगिन का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होना। बिगिन का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होना होता है। इनकी तीनों फॉर्म्स आप लिख लीजिए, बिगिन, बिगिन और बिगन। ठीक है, तीनों फॉर्म्स आपकी मैंने यहां पर लिख दी। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरना है। ठीक है, यहां पर आपका जो सिंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? जब से। और सामान्यतः रूप से सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो क्या है सेकंड फॉर्म आपकी? ये रही। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है आपकी? सेकेंड फॉर्म आपकी ये रही। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका इसमें? देखिए तो यहां पर हैज बिगन नहीं होगा, हैव बिगन, बिगन या फिर आर बिगन। तो आर के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म आपकी आती नहीं है। ठीक है, हैव के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पास्ट के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, जिसकी पहचान आपकी क्या होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है।
ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, 52 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन शी केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर पे आई, आई वॉज ऑलरेडी डैश फॉर हर। ऐसा होता है ना कि आप ऑलरेडी घर पे बैठे हुए हो और कोई आ जाता है और आप बोलते हो मैं तो तुम्हारा वेट पहले से ही कर रही थी, ठीक है। तो व्हेन शी केम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर पे आई, आई वॉज आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, अब क्या हो जाएगा, वेटेड होगा। तो देखो पैसिव वॉइस फॉर्म में नहीं है तो वेटेड का कोई सेंस नहीं है। वॉज दिया हुआ है तो वॉज के साथ में वेट फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, डिड भी नहीं आएगा, तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन आपका बच गया। तो आई वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हर, मैं पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था या थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अरे इससे इजी प्रश्न हो सकता है क्या, कोई हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे मैम कैसे, हमको तो पता ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मीट, मीट का मतलब क्या होता है, मिलना, क्या होता है, मिलना होता है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट, ठीक है, और इसको बोलते भी मैट है। कई लोग मीटेड लिख देते हैं तो वो गलती कर जाते हैं, इसलिए फॉर्म्स बताना भी जरूरी है। तो डिड आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, डिड, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट। तो देखिए मैट नहीं आएगा, ये मीटेड कर दिया, ये मैटेड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आ गया कहाँ हम गलती करते हैं, तो ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। तो 53 में बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एवरीवन ऑफ द सर्वाइवर्स डैश द सेम स्टोरी टू टेल, यानी कि जितने भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं उनमें से सभी की स्टोरी क्या होती है, सेम सी होती है, लगभग सेम सी ही होती है। तो एवरीवन ऑफ सर्वाइवर्स क्या हो जाएगा, यहां पर होती है, तो यहां पर टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड द सेम स्टोरी टू टेल, क्योंकि टेल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। वॉज हैविंग नहीं आएगा, टेलिंग भी नहीं आएगा क्योंकि टेलिंग ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन ऑफ द सर्वाइवर्स हेड। हेड क्या है, यानी कि उनके पास में, जैसे कोई भी चीज, जैसे पेन मेरे पास में है तो यहां पर मैं क्या बोलूंगी, आई हैव दिस पेन, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, होती है, तो पास्ट का यूज करेंगे, जितने भी संघर्ष अब तक हो गए हैं उनके पास में एक जैसी स्टोरी होती है, इसलिए पास्ट का यूज करेंगे। अगला देखिए, आई एम यूज्ड टू डैश इन अ क्यू, तो देखिए जो आपका आदतन जो गतिविधियां होती है कि मैं तो हमेशा ही क्या रहता हूं, लाइन में लगा हुआ रहता हूं, बोलते हो ना कभी कभार कि मैं तो हमेशा लाइन में खड़ा हुआ रहता हूं, तो यहां पर ये आदतों को बताने के लिए आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरंड का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे, स्टैंडिंग इन अ क्यू, मैं हमेशा ही लाइन में खड़ा हुआ रहता हूं, या मेरी तो लाइन में खड़े होने की आदत है। तो यहां पर स्टैंडिंग आपका एज अ नाउन यूज होगा, यानी खड़े रहना, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अपने कंधों पर स्टार चाहिए, तारे ही तारे चाहिए, तो वो लोग भी तैयार हो जाइए। आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हिंदी है आप लोगों के लिए आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो आप लोगों के लिए देखिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर के आए हैं, टेस्ट सीरीज के साथ में, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशन के साथ में, और फ्री में हिंदी व्याकरण का कोर्स आपको करवाऊंगी। तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, तो हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। कई बच्चे ये पूछते हैं मैम कब आ रही है वैकेंसी, अरे भाई वैकेंसी तो आएगी, वो तो अपना काम कर रही है, क्या आप अपना काम कर रहे हैं क्या? तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक खतरनाक वाला ऑफर है कि पूरा हिंदी
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसआई के सब इंस्पेक्टर के पेपर में, तो वो मैं आपको फ्री करवा रही हूं इस कोर्स के साथ में दोस्तों। और बिल्कुल नॉमिनल शगुन के आपके मतलब बिल्कुल नॉमिनल फीस पे, बिल्कुल रियायत दर पे, जो परेशान हताश विद्यार्थी है आपको कोई ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने, ठीक है, तो बिल्कुल रियायत दरों पर आपको मिल रहा है ये कोर्स, और जिसमें आपको देखो फ्री हिंदी व्याकरण और मिल रही है। इसके लिए आपको ऐप पे विजिट करना पड़ेगा, ऐप पे आप जाइए और वहां पे जितनी भी फ्री टेस्ट सीरीज है वो तो ले ही लीजिए, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश की आपकी बहुत ही काम वाली चीजें हैं, करंट की आपकी काम वाली चीजें, जीके की है, तो वो तो आप ले ही लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, ही डैश द स्कूल इन 2004। तो देखो पास्ट की बात कर रहा है कि 2004 में उसने स्कूल छोड़ दिया था, है ना, छोड़ा। तो यहां पर सिंपली बात कर रहा है, पास्ट टाइम आपको दिया हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों बताइए, पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का, जिसकी पहचान क्या होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो लीव तो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड कहाँ है, ये तो आपका परफेक्ट में आ गया, हैविंग आएगा नहीं लेफ्ट के साथ में, राइट आपका लेफ्ट, और लेफ्ट क्या है आपकी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टाइम दिया हुआ है 2004, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक होता है लाए, एक होता है लाए, और एक होता है ले। इन तीनों का मतलब भी आप देख लीजिए। इस लाए का मतलब है झूठ बोलना, इस लाए का मतलब है लेटना, ठीक है, इस लाए का मतलब लेटना, और ले का मतलब है रखना, ठीक है। तो यहां पर आपका सेकंड फॉर्म जो है इनकी बदल जाती है। ये तो फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये लिख के रख लो, ये कोई नहीं लिखवाएगा ना कोई बताता है, आप केवल भ्रम में ही जीते रहते हैं, लेकिन इनको लिखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो झूठ बोलने वाले की बात करते हैं तो डी जैसे ही जुड़ जाता है तो सेकंड फॉर्म भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है, ठीक है। अब जो आपका लेटने वाला है, तो लेटने वाला तो ले तो हो जाएगा सेकंड और लेन हो जाएगा थर्ड, लेन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा जो ले है इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब ले, और आप पढ़ते भी हो इंग्लिश में लेट डाउन, है ना, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा एम्फेसिस, सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है इस बीइंग, किस पर दिया जाता है, ऑन द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड पर। तो देखिए झूठ बोलना आएगा क्या, लाइड आएगा, ले आएगा, क्या आएगा इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए, कि लेट करता है, यानी कि इसमें बताता है या रखता है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका लेट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। ये तो होता ही नहीं है, ये थर्ड फॉर्म अकेली कभी आती है क्या, नहीं आती है, ये झूठ बोलने की तो बात यहाँ पर कर ही नहीं रहा है। अगर ये चीज आपको आ गई तो फिर और को बताने की जरूरत ही नहीं है, और को तो बताने की जरूरत ही नहीं है कहां पर गलती हुई है। अगला देखिए, डिड एनीवन हियर द बेल। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन टैग्स लगाने हैं, यहां पर आपको बताना है कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल रहा है। तो डिड एनीवन हियर द बेल, क्या किसने बैल की रिंग सुनी, तो यहां पर बैल रंग, तो बैल की रिंग है भाई, तो यहां पर ये रंग तो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये रैंक सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बेल रिंग, ठीक है, बेल रिंग, ठीक है। तो रिंग द बेल बोलो या बेल रिंग, भाई बेल रिंग सुनाई दी किसी को, ठीक है, घंटी की आवाज सुनाई दी, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों।
अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसमें भी आपको दो वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। एक होता है हैंग और एक होता है हैंग। एक का मतलब होता है लटकना और एक का मतलब होता है फांसी पर लटकना। ठीक है, एक का मतलब तो लटकना होता है और एक का मतलब फांसी पर लटकना होता है। अब आप बोलोगे मैम अब इसका हम क्या करें? अरे तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर इस लटकने का मतलब है हैंग। जैसे दीवार पे तस्वीर टांगनी है, आपको लटकानी है, तो क्या बोलोगे? हैंग द पिक्चर, है ना, ऑन द वॉल। लेकिन किसी व्यक्ति को लटकाना है फांसी पर, तो हैंग्ड क्या हो जाएगा? हैंग्ड हो जाएगा। और थर्ड भी आपकी क्या हो जाएगी? हैंग्ड ही हो जाएगी। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही आपकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर वी विल हैव टू, हमें पिक्चर लगानी होगी, दिस पिक्चर ऑन द वॉल्स। अब बताइए कौन सा हैंग आएगा? बताइए दोस्तों, कौन सा हैंग आपका आएगा? कौन सा हैंग आपका आएगा इसमें? भाई फांसी पर लटकाना और लटकाना। ठीक है, तो यहां पर आपका लटकाने के लिए क्या हो जाएगा? वी विल हैव टू हैंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टू के बाद में आप कौन सा फॉर्म लगाते हैं दोस्तों? बताइए, टू के बाद में आप कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म, इसमें तो दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए सेकेंड फॉर्म में होता, है ना, ये टू नहीं आता, ठीक है, तो यहां पर फिर आप क्या लिखते? फिर आप थर्ड फॉर्म का यूज करते। इसीलिए मैंने ये अंतर बताया है आपको। अगला देखिए, हैड दे लेफ्ट दिल्ली इन टाइम दे वुड डैश हेयर बाय नाउ। तो देखो, हैड दे लेफ्ट दिल्ली इन टाइम, यानी कि अगर वो दिल्ली के लिए टाइम पर नहीं निकले होते तो दे वुड। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आपकी दी हुई है, तो वुड हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड हैव का यूज करते हैं कि अब तक तो वो यहीं पे रह जाते। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? हैव बीन का यूज आप करेंगे। ये मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बताया है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए, उम्मीद है तो सीटेट है दोस्तों। ये पूरी आपकी टीम है जो आपकी लगी हुई है सीटेट की तैयारी के लिए, और जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा सीटेट में, टेस्ट सीरीज के साथ में, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में। तो एक ही प्रयास में अगर आपको सफल होना है, और देखो दोस्तों, कहीं आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर घर बैठे आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, किसी भी समय पर आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर जो स्टूडेंट है वो किससे परेशान रहता है? पैसों से परेशान रहता है। तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उम्मीद हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना है, आपकी कोई भी दिक्कत है, समस्या है, क्योंकि कई बच्चे जो अत्यंत गरीब होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल रियायत दर पर आपको सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि आपकी जो तैयारी है वो छूटे नहीं, वो बिल्कुल भी छूटे नहीं। आपकी सफलता से आप चूक नहीं जाओ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, नोबडी वांट्स टू फेलियर। किसी को भी असफलता चाहिए क्या? नहीं, सबको क्या चाहिए? सफलता चाहिए। तो नोबडी वांट्स फेलियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है आपका पेपर में डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट कर दिया गया, इसका कारण भी पूछते हैं हम इसमें। अब देखिए, डज ही तो नहीं आएगा और डू दे ये भी नहीं आएगा, ये दोनों गलत है। लेकिन इन दोनों में आपका जो सब्जेक्ट कैसा है? अनइम्पॉर्टेंट है। तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए भी कह सकता है और एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए भी कह सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाते हैं? राइट हो जाते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया? डिलीट हो गया, क्योंकि इसके पास में कितने हैं?
कितने आंसर है इसके पास में? 2 आंसर है, और 2 आंसर की वजह से यहां पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, आई थिंक डैश हिज लेटेस्ट बुक। तो आई थिंक इज हिज लेटेस्ट बुक है, डिटर्मिनर का क्वेश्चन आपको पूछा है। डिटर्मिनर का क्वेश्चन आपको पूछा है कि मुझे लगता है कि ये उनकी लेटेस्ट बुक है। तो यहां पर आई थिंक तो अलग हो गया, यहां पे सब्जेक्ट आपको बताना है। दा इज तो दा तो यूज होगा ही नहीं, मोस्ट भी नहीं आएगा, विच भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी आपका नाउन दिया होगा तो आप विच लगाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिस इज हिज लेटेस्ट बुक। किसका यूज करोगे? दिस, कि ये जो है उसकी लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट किताब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 64 डिटर्मिनर से संबंधित है। दोस्तों यहां पे एक ऐसा चमत्कार होने वाला है, ऐसा शब्द आपको दिया हुआ है कि हमें सोचने की दिक्कत ही नहीं है, हमें सोचने के बिल्कुल भी, हमारे दिमाग में माइंड करने के बाद बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाना है। देखिए यहां पर देयर वर हार्डली डैश स्टूडेंट्स इन द हॉल। तो देयर वर हार्डली, अब हार्डली क्या है? नकारात्मक शब्द है, अपने आप में ही कैसा शब्द है? नकारात्मक शब्द है। और जब भी नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंस अगर आपको दे रखा है तो आप किसका यूज करेंगे? आंख खोल के एनी का यूज हम करते हैं, किसी और डिटर्मिनर को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल एनी ही होगा। क्यों? क्योंकि हार्डली शब्द आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 65 देखिए, डैश हैज हैपेंड सिंस दे लेफ्ट दिस प्लेस। जब उन्होंने ये स्थान छोड़ा तब बहुत कुछ हो गया था। तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है? हैज। तो यहां पर एनी तो आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंस नहीं है, मोर आएगा नहीं क्योंकि नाउन चाहिए, और यहां पर ये जो सम है ये भी नहीं आएगा। यहां पर सही उत्तर क्या आएगा? मच हैज हैपेंड सिंस दे लेफ्ट दिस प्लेस। तो राइट आंसर इज मच हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, अपन आप बोलते भी हो नए मामा बीचे काना मामा ही चौक, तो कुछ नहीं से थोड़ा ही अच्छा है। तो डैश मनी इज बेटर देन नन। तुम्हारे हाथ में एक तो 1 रुपया भी ना हो और 1 रुपया ही हो, तो न के न से तो अच्छा है ना कि कुछ तो हाथ में है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिटिल, जो न के बराबर बोलते हैं, द लिटिल जो है उतना पूरा का पूरा, तो पर्टिकुलर सेंस नहीं है। और मनी के साथ में क्योंकि अनकाउंटेबल है तो मैनी का यूज नहीं करते, मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल के साथ में, और मनी यहां पर क्या है? अनकाउंटेबल है। तो सही उत्तर यानी कि थोड़ा पैसा अच्छा है कुछ नहीं से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरजेएस के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए। तो आप लोगों को कमर कस के तैयार रहना है क्योंकि उम्मीद है तो जुडिशरी है। कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज आपका 1 तारीख के आसपास से बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में एमसीक्यू भी आपको करवाया जाएगा, और एक ही प्रयास में कैसे सफल हो इसके बारे में पूरी जानकारी हमने ऐसे वीडियो बना रखे हैं, तो वो भी आप जाकर के देखें। और आंसर राइटिंग भी मेन एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से करें उनकी भी पूरी रणनीति आपको बता रखिए कि किस तरह से हम चलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, शी मेड डैश अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी। कि वो तो अपने आप ही, जैसे देखो क्या होता है कि जिसको चाय का चस्का होता है, जिसको चाय की आदत होती है, तो वो व्यक्ति तो क्या होता है नींदों में भी खुद के लिए चाय बना लेता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि शी मेड, वो चाय बना लेती है खुद ही, बाय हर सेल्फ सेल्फिशली, या फिर टू हर सेल्फ। तो यहां पर हर सेल्फ यानी कि अपने आप, ये जो निजवाचक हम पढ़ते हैं ना, निजवाचक सर्वनाम, तो शी मेड हर सेल्फ अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, वो अपने लिए खुद ही कड़क चाय बना लेती है, पी लेती है, मजे कर लेती है। अगला देखिए, डैश प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तुरंत अगर एक्शन नहीं लिया गया तो सिचुएशन विल नॉट बी रिजॉल्व।
तो जो स्थिति है उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो जब तक कि नहीं के सेंस में है तो टाइमली, इन टाइम, अनलेस या फिर मोस्टली। तो शर्त की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब तक कि नहीं, तो जब तक कि तुरंत एक्शन नहीं लिया जाएगा तो सिचुएशन भी क्या नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनलेस बिल्कुल सही है दोस्तों, अनलेस बिल्कुल सही है। अगला देखिए, शी लाइक्स डैश शी लुक्स एट। तो देखो उसको वही चीज पता है जिसे वो देखती है। तो यहां पे किसी थिंग के लिए, तो यहां पर आप whenever मतलब जब भी, whichever जो भी, और whatever जो भी, है ना। तो यहां पर whatever आ जाएगा, क्या हो जाएगा, whichever नहीं आएगा, whichever नहीं आएगा, whichever तब आएगा दोनों में से बताने के लिए, है ना। तो यहां पर whatever जो भी, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डैश अ फ्लावर इज बोर्न टू डाई अनसीन। तो देखिए यहां में आपका बताया हुआ है इज सिंगुलर वर्ब इज गिवन और ए इज गिवन बिफोर नाउन। जब आप क्या लगाओगे, लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ और लॉट्स ऑफ नहीं लगाओगे। मैनी अ फ्लावर बताया हुआ है आपको, ये मैनी अ फ्लावर, मैनी फ्लावर्स आर ये हो जाता, और मैनी अ फ्लावर इज हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। और यहां पर आप देख सकते हैं एस आ रहा है और यहां पर अ फ्लावर आ रहा है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अ बोन ऑफ कंटेंशन। फसाद की जड़ क्या है भाई, झगड़े की जड़ क्या है, ठीक है, झगड़े की जड़ क्या है, एन एरिया ऑफ एग्रीमेंट नहीं, एन एक्ट ऑफ कंटेंटमेंट, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, फसाद की जड़ क्या है भाई, झगड़ा शुरू कहां से हुआ, किस बात पे झगड़ा हो रहा है, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। अगला देखिए, टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड, अ स्पेड होगा दोस्तों, केवल अ स्पेड, ठीक है, टू कॉल अ स्पेड। तो टू कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, नहीं, टू कॉल अ स्पेड, ठीक है, हाँ, यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है, यानी कि जो भी बात है स्पष्ट रूप से कह देना, जो भी बात है, ठीक है। ये पेन है तो इसको पेन ही कहोगे ना, या इसको चौक कह दोगे, नहीं, ये पेन है तो पेन ही कहना, ठीक है। तो यहां पर आपको, यानी कि खुदाड़ी को खुदाड़ी कहना, खुदाड़ी को खुदाड़ी ही कहना, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, टू बी गुड एट कार्ड्स, कार्ड्स में गुड होना, टू अबव ग्राउंड, स्पीक कॉन्फिडेंटली, है ना, आत्मविश्वास के साथ में बोलना, या टू स्पीक प्लेनली, यानी कि स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है। और ये मैंने आपका नीचे एक मुहावरे के तौर पे आपको बता दिया, एक लोकोक्ति के तौर पे कि इसका मतलब क्या होता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, द मीनिंग ऑफ टू कट समवन शॉर्ट, टू कट समवन शॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि किसी को बीच में रोकना, बीच में ही आपने हस्तक्षेप कर दिया। तो इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती करना, टू इंटरप्ट समवन, किसी को बीच में रोकना, टू बेलिटिल समवन, टू अरेस्ट समवन, तो क्या हो जाएगा, टू इंटरप्ट समवन, ठीक है। तो टू कट समवन शॉर्ट, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, अब ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब वो नहीं है जो पिक्चरों वाला होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। तो देखिए, कलरलेस,
तो मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल नहीं होगा। एंगर यानी गुस्से में, इन राइटिंग लिखित में, या विथ वंस ब्लड, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन राइटिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं होती है भाई दोस्तों, लिखित में। अब देखिए इसमें द लास्ट स्ट्रॉ। देखो जब आपके पूरी सहने की, सुनने की, समझने की क्षमता खत्म होने लगे कि लास्ट अब एक तिनका बचा है कि हाँ कुछ होगा, तो यहां पर आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अ डिसिसिव एक्ट कॉजिंग डिसास्टर, एट द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एंडेवियर, टू फाइनल एक्ट ऑफ अ कॉमेडी, या फिर द क्लोजिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन। बताइए क्या आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए कि क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है। तो एक डिसिसिव यानी कि एक निर्णायक क्या ले लेना, एक निर्णायक रूप से आपने क्या ले लेना, कदम उठा लेना। तो जब कोई चीज बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, से बाहर हो जाती है, तो एक क्या होता है, एक निर्णायक जो कदम है वो उठा लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, लास्ट रॉ, और डिसिसिव एक्ट, यानी कि उस पर ही टीका है कि विनाश होगा कि जीवन बचेगा, तो कॉजिंग डिजास्टर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आज हमने 25 क्वेश्चंस आपके किए हैं, और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को कहाँ जाना है, उम्मीद क्लासेस की ऐप आप लोगों को डाउनलोड करनी है, और जो आपकी इंग्लिश फ्री टेस्ट सीरीज के नाम से है वहां पर आपको ये मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो साइंस का हो, आप लोगों को इस नंबर पे संपर्क कर लेना है। और साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इंस्टा से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान उम्मीद क्लासेस आपको देगा, ताकि आपको सफलता की उस छोर तक, उस चरम सीमा तक आपको पहुंचाया जा सके जहां पर आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बूम पर लेकर जाएंगे, उसको ऊपर तक लेकर के जाएंगे दोस्तों। तो बेल आइकन दबा करके और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहें, इसी आशीर्वाद के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। साधुवाद दोस्तों।